गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम अपने लाइव के नए एपिसोड के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने एक लाइव की सीरीज शुरू करी थी अनप्लग्ड जी, और उसी में हम रोज़ आपके हफ्ते में जब भी हम टाइम निकालते हैं आपसे मिलते हैं, अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों से भी काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से हम कहीं ना कहीं बिजी थे अपने काम में, बिजनेस भी होता है, अपनी साथ में कॉलेज की स्टडीज़ भी करनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। बट डेफिनेटली आगे से आप लोगों के साथ कंसिस्टेंटली कोशिश करूँगा आने की हफ्ते में, और आप लोगों के साथ बात करने का सबसे जो मेरे को मेन पैशन है और जो मेरा मेन जॉब भी है, तो आप लोगों से कांटेक्ट करना तो बिल्कुल बनता है। तो दोस्तों, आज का जो लाइव का सेशन है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा कि कैसे आप लोगों के साथ मैं नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर कर सकूं, कैसे आप लोगों को मैं वो सब चीज़ें बता सकूं जो मैं खुद अपनी लाइफ में पर्सनली रोज़ उनको मैं प्रैक्टिस भी करता हूं और जिसका रिजल्ट भी मेरे को देखने को मिलता है। अब दोस्तों, कहने की बात है 19 साल की उम्र में जब आप एक बिजनेस को भी कर रहे होते हैं अपनी कॉलेज की स्टडीज़ के साथ साथ, तो अपने टाइम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो ना आप अपने बिजनेस पे टाइम दे पाओगे और ना ही आप अपनी कॉलेज की स्टडीज़ पे फोकस कर पाओगे। तो आज आप लोगों को मैं अपने वो रेसिपीज़ ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो करे, जिनसे मेरे को रिजल्ट मिला अपनी टीम के साथ। मैं उनको रोज़ शेयर करता हूँ और जिनका उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिला। तो कैसे आप उन चीज़ों को अपने उसमें लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आज ज़रूर सुनते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दो चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, एक ओल्ड तरीके और एक नए तरीके। आज के हम यूथ हैं, हम उन तरीकों पे कभी भी नहीं चलते जो आज से 30 से 40 साल पहले लोग चला करते थे। जो पैसा कमाने का लोग तरीका 30 से 40 साल पहले यूज करते थे, आज वो तरीका कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। सोच के देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जिसको हम कहते हैं, जो पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा बड़ी है, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस में, डिजिटल चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं उन पुराने तरीकों में अटके रह जाएंगे। उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना कि अभी भी जॉब माइंडसेट, अभी भी किसी से जॉब मांगना, अगर हम अभी भी यूथ उसी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को हम रोकते हैं। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जॉब देने वाला बनिए, जॉब लेने वाला नहीं। तो न्यू वे ऑफ थिंकिंग और न्यू माइंडसेट अपने अंदर डालना पड़ेगा। अब इन चेंजेस को अपने अंदर डालने के लिए आपको 3 चीज़ों पे काम करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट हमेशा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जो अपनी सोसाइटी में वो ऑब्जर्व करता है आसपास का, उसका माइंडसेट होता है कि हमेशा मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूँ। जैसे मैंने अपने आसपास ये सोल्यूशन प्रॉब्लम देखा कि लोगों के पास एक राइट करियर जॉब नहीं है, एक राइट करियर नहीं है कि कैसे वो अपने कॉलेज के खत्म होने के साथ साथ कैसे अपने करियर को टाइम दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, कॉलेज की पढ़ाई में हम सब कहीं ना कहीं इतने बिजी होते हैं कि अपने करियर के बारे में इतने ढंग से नहीं सोच पाते। पर जब मुझे वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म मिला, तब मुझे राइट करियर की नॉलेज मिली कि कैसे खुद मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और अपने साथ साथ अपनी उम्र के लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ। दूसरा, हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड हमेशा नेवर गिव अप का होना चाहिए। कभी किसी ने हमें मना कर दिया, कभी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो उससे हमें डिमोरलाइज नहीं होना, बल्कि हमें अपने अंदर चीज़ सोचनी है कि क्या मेरे अंदर वो कमी थी जो मैं दूसरे को नहीं बता पाया। यानी कि अपने अंदर उन राइट क्वालिटीज को बिल्ड कर सकते हैं। और तीसरा, एनवायरनमेंट। दोस्तों, एक कहावत है जो रोज लोग कहते भी हैं और मैं सुनता भी हूं, अक्सर हम अपनी जिंदगी में उन लोगों का एवरेज बनते हैं जिनके आसपास हम जनरली रहते हैं। सोच के देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक हम अपनी जिंदगी में अनसक्सेसफुल क्यों हैं और जिन लोगों को हम देखते हैं आज वो उस मुकाम तक कैसे पहुंच पाए हैं जिसपे आज हम नहीं हैं, उन चीज़ों में आपको एक ही जवाब मिलेगा, किन लोगों के साथ आप रहते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने जैसे वेस्टीज बिजनेस में जिन मेंटोर्स को फॉलो करता हूं, मैं अगर देखूं उनकी संगत उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आज वो भी सक्सेसफुल हैं और उन लोगों के स्टेप्स को फॉलो करके मैं भी उनके रास्ते पे चल चुका हूं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करिए। करना क्या है, आपको डेली नीड के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इस बिजनेस को समझना है जो आपके लिए मल्टी मिलियनर बिजनेस बनने वाला है आगे आने वाले समय में जी। तीसरी चीज, बिल्ड सॉलिड फाउंडेशन।
अगर आज मैं बात करूं किसी इंसान की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो इंसान कभी भी ज्यादा बड़ा ग्रो नहीं कर पाएगा। कुछ समय तक वो जरूर ग्रो करेगा, मतलब 2 से 3 सालों में उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी कि हर कोई सोचेगा इसने इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे ली। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसकी फाउंडेशन सॉलिड नहीं है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है, वो लंबा कभी भी नहीं टिक पाएगा। लंबा टिकने के लिए चाहे कोई इमारत भी क्यों ना हो, बिल्डिंग को भी फाउंडेशन उसकी सॉलिड होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स सही होने चाहिए। करना क्या है, सिस्टम को समझना है। 7 बेसिक्स ऑफ सिस्टम, बिजनेस के 7 बेसिक्स को आज समझना जरूरी है। सबसे पहले करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट। आपके जितने भी सवाल है ना, इस बिजनेस को करना कैसे है, इस बिजनेस में टाइम कितना देना है, उन सबका सोल्यूशन कहीं ना कहीं इसी चीज पे आके अटकता है, 7 बेसिक्स ऑफ वेस्टीज। सबसे पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाओ जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो। वो लिस्ट आपके दिमाग में नहीं बल्कि एक पेपर पे लिखी होनी चाहिए। मैं अगर आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास एक खुद प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट बनी हुई है जो मैं लोगों को इनवाइट करता हूं, उनके रिस्पॉन्स को उसमें डेली अपडेट करता हूं कि क्या क्या उनका रिस्पॉन्स आया। चौथा, इनवाइट देम इन दिस बिजनेस। आप उनको इनवाइट करिए इस बिजनेस में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर पर्सनल मीटिंग, कैसे भी उनको इन्वाइट करिए। पांचवा, प्लान शो। प्लान शो के डिफरेंट तरीके हैं। आप उनको होम मीटिंग्स में बुला सकते हैं, आप उनको जूम मीटिंग्स पे इनवाइट कर सकते हैं, आप उनको मेगा CNTs में लेके जा सकते हैं जहां पे उनको माहौल मिलेगा। क्योंकि जब वो अपने आसपास बाकी लोगों को इस बिजनेस को करते हुए देखेंगे ना, तब उनके अंदर का वो माहौल जागेगा और तभी वो इस बिजनेस को राइट तरीके से कर पाएंगे। 6th, टीम वर्क। टीम वर्क में इस बिजनेस को करना है। एंड 7th, फॉलो अप। तो ये सारे बेसिक्स ऑफ वेस्टीज को अगर आप फॉलो करोगे, सिस्टम में बने रहोगे, तभी आपकी ग्रोथ सॉलिड रहेगी। फिर आते हैं 4 Ps। 4 Ps जो हर एक बिजनेस की बुनियाद है, वो है पीपल, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये 4 P अगर आप ढंग से समझ गए और अपने बिजनेस के 4 P आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है, ये 4 Ps पे फोकस करके। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी टीम की और खुद की। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले चुका हूं, अपने एक्शंस को सही तरीके से करने की, खुद की ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना, और अपनी टीम को भी मैं वही चीजें सिखाता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं। नेक्स्ट आता है बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट में सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, टीम वर्क। अगर आप हमेशा यही चीज सोचते रहेंगे कि मैं खुद की ग्रोथ करूं, मैं खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा उसी जगह पे रुके रह जाएंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान सिर्फ खुद की ग्रोथ पे फोकस करता है ना, वो कभी भी लंबा नहीं जा पाता। ये बिजनेस है टीम वर्क का। अगर आप अपनी टीम के बारे में सोचते हो, मैं सोचता हूं अपनी टीम के बारे में, हर महीने कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट स्टार्ट तक लेके जाना है, कैसे लोगों के लेवल अचीव कराने हैं, 5%, 8%, 10%, 11%। और कहीं ना कहीं वही हमारे बिजनेस की रूट है। ग्रास रूट लेवल पर अगर हम काम करेंगे ना दोस्तों, तभी हम इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है डिजिटल बिजनेस। आज दोस्तों जमाना है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में नहीं यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन ट्रेडिशनल तरीकों से ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। जो भी आप इवेंट्स अटेंड करते हो, उसको व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगाया करो। व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगाने के बाद आपसे लोग क्वेरीज पूछेंगे कि आप कौन से बिजनेस में हो, क्या क्या चीजें आप लोगों को बता सकते हो, कैसे आप अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो लोगों के बीच में, वो आपको सीखना पड़ेगा। देन आता है सेल्स। कहीं ना कहीं दोस्तों, सेल्स हमारे आज की डेट का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर एक इंसान सेल्स करना सीख जाता है, तो वो अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आज सीख जाता है। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 19 की एज में इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सेल्स के चीजों को सीखना शुरू करा है। मैं ये नहीं कहूंगा आज मैंने मास्टर कर लिया है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है इस स्किल को सीखने की। बट हाँ, इस सेल्स के बिजनेस में हम आ चुके हैं। नेक्स्ट आता है नेवर कंप्लेंट। ये बिजनेस मेरा है, इसकी अथॉरिटी मुझे लेनी पड़ेगी। कोई और आके मेरा बिजनेस नहीं चलाने वाला, ये बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मेरे बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं अपने खुद के एक्शंस को देखूंगा कि कैसे उनको मैं इंप्रूव कर सकता हूं। यानी कि दूसरों को कंप्लेंट नहीं करना, खुद के एक्शंस में बिलीफ रखना है। एक एक्शन प्लान बनाओ 4 महीने का। अगर मैं बात करूं ज्वाइनिंग, अगर कोई आज आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो अपने बिजनेस को ऐसे सोच सकता है, सबसे पहले मुझे खुद की परचेस करनी है, 30 PV, 60 PV, 100 PV, जो भी उसकी घर की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो अपनी सेल्फ परचेस करेगा। अपना टारगेट बनाएगा कि इस महीने मेरे को 2 लोगों को लेकर आना है इस बिजनेस में, चाहे वो 100 PV की करें या फिर जैसे मर्जी 60 PV की करें, उनको 282 PV तक लेके जाना है। यानी खुद का
फास्ट स्टार्ट लेवल अचीव करना है। ये फर्स्ट मंथ का अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपके अंदर एक ऊर्जा और एक एनर्जी आती है नेक्स्ट मंथ में प्रवेश करने की। 4 महीने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, दिसंबर तक मेरे को 50,000 की इनकम तक जाना है। उसका स्टेप मेरे को पता है कि मुझे क्या स्टेप्स पे काम करना है, गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे जाना है, एलओबीपी फोकस करना है। अपनी उन चीजों को मैं अपने दिमाग में पूरे दिन घुमाता रहता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, मेरे पास एक व्हाइट सा बोर्ड बना हुआ है, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, जिसमें मैं रोज ना अपने गोल्स को अपडेट करता हूँ कि आज ये गोल पूरा हो गया, अब नेक्स्ट गोल मेरा क्या होने वाला है। इन चीजों को अपने दिमाग में जब तक रखोगे ना, तभी वो चीज फील्ड पे भी फॉलो होंगी। क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं अगर दिमाग में रहेंगी ना, वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और कल को आप सोचोगे कि मेरे टारगेट्स अचीव क्यों नहीं हो पाए, इसीलिए नहीं हो पाए। ये बिजनेस है दोस्तों स्पॉन्सरिंग का। आपको स्पॉन्सरिंग के स्किल को सीखना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को इसमें इनवाइट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट नहीं कर पा रहे हो कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में, आप थर्ड पार्टी अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड पार्टी अप्रोच यही सिंपल चीज कहती है कि मान लो अगर आपका कोई दोस्त है और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आप उसको किसी दूसरे इंसान से यानी अपने अपलाइन से कनेक्ट करवाइए। जब आप उसको अपलाइन से कनेक्ट करवाएंगे, वो इस बिजनेस में समझेगा कि इसमें कितना ग्रोथ और कितना पोटेंशियल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने रिलेटिव की कभी कभी बात ढंग से नहीं समझ आती। नेक्स्ट आता है रिजेक्शंस। रिजेक्शंस को मैं पर्सनली कभी भी नहीं लेता। मैं ये नहीं सोचता कि इस इंसान ने मुझे मना कर दिया, मैं ये सोचता हूं अभी उसका इस बिजनेस में सही समय नहीं आया है। सही समय से मेरा ये मतलब है दोस्तों, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं उलझा रहता है और उन प्रॉब्लम्स में उलझे रहने के कारण इंसान उस बिजनेस को ढंग से नहीं कर पाता। अगर आप ये सोचोगे कि रिजेक्शंस को मैं पर्सनली लेने की जगह प्रोफेशनली लूं कि कैसे मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता हूं, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होने वाली है। नेक्स्ट आपको काम करना है विनर एटीट्यूड पे। विनर एटीट्यूड का क्या मतलब है? विनर एटीट्यूड का ये मतलब है नेवर गिव अप एटीट्यूड। एफर्मेशंस करना। आपको सुबह उठ के अपने आपको हमेशा ये याद दिलाना है, आई एम अ चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम अ चैंपियन, आई एम द बेस्ट। मैं रोज अपने आपको इसी चीज से एनर्जी देता हूं और अपने आपको मोटिवेट करता हूं कि आज का दिन मेरा बेस्ट दिन होने वाला है जिंदगी का। और एक लाइन जो मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूं, जो मुझे इस बिजनेस में कंसिस्टेंट और टिके रहने में मदद करती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सम विल, सम वोंट, सो वॉट, समवेयर समवेयर इज वेटिंग फॉर मी। यानी कि कुछ लोग ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रहा है। बट वो तभी होगा जब इस बिजनेस में मैं टिका रहूंगा, जब मैं उन लोगों को मिलूंगा। पर अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा और उनकी उम्मीदें भी मेरे साथ खत्म हो जाएंगी। कोई ना कोई दोस्तों आपको ढूंढ रहा है, इस बिजनेस में बने रहिए। नेक्स्ट आता है कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं? कार्डिनल रूल्स होते हैं हर बिजनेस के वो इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स, वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो आपको इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। सबसे पहला आता है उसमें बिलीव द सिस्टम। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इस सिस्टम की पावर को समझिए, इस सिस्टम पे भरोसा करिए। दूसरा, एडिफाई द अपलाइन। जो आपके अपलाइन, जो आपके स्पॉन्सर इस बिजनेस में आपको लेकर आए हैं, उन्हें एडिफाई करिए। उन्हें हमेशा अपने टीम में ऐसे रखिए कि ये मुझे इस बिजनेस में लाने वाले हैं। उनको कम से कम, आपको मैं कहूंगा, भगवान का दर्जा नहीं तो भगवान से कम भी मत समझिए, क्योंकि वो इस दुनिया में आपको लाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है वॉट यू शेयर इज मल्टीप्लाई। जो आप चीजें शेयर करते हो, यानी जो आप इस संसार में लोगों को बांटते हो, कहीं ना कहीं वही चीजें आपके पास रिटर्न में आती है। और ये चीज मैं नहीं बल्कि फिजिक्स में भी कहा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी दोगे तो डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिविटी आने वाली है, और वही अगर आप नेगेटिविटी दोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी और रिजेक्शंस आने वाली हैं। अपने दिमाग के अकाउंट को क्लियर कर दीजिए, सारे अपने ऑब्जेक्शंस को खत्म करिए। इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़िए और समझिए कि कैसे मेरे साथ मिलके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उस डिसीजन को लेना बहुत जरूरी है। कोई और आपके लिए वो डिसीजन नहीं लेने वाला, आपको खुद ही वो डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं अपना नंबर भी ड्रॉप नीचे कर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं मेरे को, और हम इस बिजनेस को साथ में मिलकर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल्थ।